और ज़ैफ़ा आज तो अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे कि सरकारी बाग यहाँ पे काफ़ी अरसे से मेरा दिल कर रहा था कि आऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिला। बहुत ही ज़बरदस्त हरियाली है, वाक़ का अपना ही मज़ा है यहाँ पे। ये मेरे ख्याल में 1913 से 1913 है ना, और अंग्रेज़ों की कब्रें भी हैं इसमें। बिल्कुल हैं, वो आगे हैं। आगे हैं इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह हम। तो और बाकी आप इस व्यू को चेक कर सकते हैं। ये सुबह के वक्त का व्यू सरकारी बाग हरीपुर। काफ़ी किस्म के माल्टे, उनके दरख्त भी हैं यहाँ पे, और लीची के दरख्त भी हैं, आलू के दरख्त भी हैं। लेकिन जो सीजनली बात करें तो आजकल माल्टे का सीज़न है। यहाँ पे 4-5 किस्म के माल्टे हैं। रेड ब्लड भी है, वो रेड ब्लड का भी हम दिखाते हैं आपको। ये बड़ी ज़बरदस्त नस्ल है। ये एक झाड़ी की तरह होता है, जितना भी होता है ये फैलता है, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिठास। ये देखें, साइज़ भी बहुत अच्छा है इसका। टूट ही गया है, मैंने तो आपको कहा टूट गया। चलो हम इधर ही रखते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पे कोई भी फ्रूट उसको तोड़ना या उसको खाना। सिर्फ आप पिक्चर बना सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ देखें जितने भी सब व्यूवर्स को दिखाएं सारा। वो देखें ये सामने जो है ना, ये भी बहुत ही आला किस्म की नस्ल है। अभी मुझे इनके नाम भी नहीं याद कि इनके नाम क्या हैं। ये काफ़ी इनमें से प्लांट ऐसे हैं व्यूवर्स के जो यहाँ के नहीं है, ये काफ़ी दूसरे ममालिक से भी हैं, दूसरे ममालिक से आए हुए हैं ये सारे प्लांट्स, क्योंकि बाहर इनका नाम लिखा हुआ है और काफ़ी अजीब अजीब नाम है। जो इसका साइज़ है इसके मुताबिक, ये सरगोदा में, कोट मोहम्मद बलवाल इस साइड पे ये चीज़, पंजाब में इस साइज़ का जो है ना माल्टा पाया जाता है। ये किन्नू बड़े जो होते हैं वो, तो काफ़ी जहाँ पे भी देखें आप व्यूवर्स, आप जहाँ तक भी देखेंगे आपको सिर्फ यही फ्रूट नज़र आएंगे। इसके अलावा हर मौसम के हिसाब से यहाँ अलग अलग पौधे हैं और अलग अलग जहाँ के फ्रूट्स लगते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त, मतलब पत्ते कम हैं और माशाल्लाह फ्रूट ज़्यादा है, और हरियाली भी। सुबह सुबह के टाइम अगर वॉक करने के लिए आएँ तो हरीपुर में सबसे बेस्ट ये सरकारी बाग ही है। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं सुबह सुबह, ताज़ा खुशगवार हवा, और अपने जितने भी अपने दोस्त हैं उनको लाएं, यहाँ पे वॉक करें, एक खुशगवार माहौल बनाएं। और किसी भी, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह के मतलब होता है ना कि यहाँ पे आके पौधों को छेड़छाड़ करना, पौधों के साथ या फल उतारना, ये काम मत करें। इससे फिर जो है ना, लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ था 2 साल पहले कि कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने ये काम किए थे, तो उससे फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि यार इसको क्लोज़ करते हैं इस तरह। तो यहाँ पे गैदरिंग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे थे लोग,
कई जो है ना यहाँ से पौधों की टहनियाँ तोड़ के लेके जा रहे थे, कोई गुलाब की पत्तियाँ मतलब कि बखेर रहे थे, कोई क्या कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, तो बेस्ट यही है कि इसको क्लोज़ करें। फिर काफ़ी लोग अवाम MNA MPA साहब ने मतलब कि अवाम की वजह से रिक्वेस्ट की, तो दोबारा से फिर बहाली हुई। तो कोई भी आए यहाँ पे तो कम से कम पौधों के साथ, दरख्तों के साथ छेड़छाड़ ना करे, वीडियोस बनाए, वॉक करे और अपना एंजॉय करे, ठीक है। तो आपको आगे मज़ीद दिखाते हैं आगे। ओके, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे माल्टे के दरख्त के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, जैसे कि लीची के, दिखाएं व्यूवर्स को, लीची के दरख्त भी हैं यहाँ पे। और लीची के बैक साइड पे जो दूसरे दरख्त हैं वो आम के दरख्त हैं। और उसके साथ साथ ये देखें, इस माल्टे का साइज़, किन्नू का साइज़ उससे भी बहुत ज़्यादा, ये देखें इस तरह पे बिल्कुल तैयार हैं सारे के सारे फ्रूट्स जितने भी यहाँ पे हैं। माल्टा, किन्नू, यहाँ पे मैंने अभी देखा था तो मुझे रेड ब्लड भी नज़र आया था, वो सामने वो देखेंगे, ये रेड ब्लड का, ठीक है। और वो सामने जो नज़र आ रहे हैं बड़े दरख्त, आई थिंक सो वो आम के दरख्त हैं। तो बड़ा ही खुशगवार सुबह सुबह का माहौल है, लाजमी विज़िट करें, सुबह सुबह वॉक करने के लिए आएँ और इन्जॉय करें। तो मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी दरख्त पौधे के साथ, किसी फलों या फूलों वालों पौधों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। कोई होता है कि कोई लड़के आते हैं, वो आके फूल पत्तियाँ उतार देते हैं, कोई आके फ्रूट तोड़ना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर लोग बच्चों को साथ ले आते हैं, और बच्चों को इस चीज़ से मना करें कि कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ ना करें कि जिस वजह से यहाँ पे फिर दोबारा गवर्नमेंट इसको क्लोज़ करे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। ऐसा कोई काम भी ना करें। ये कितनी ज़बरदस्त सीनरी है, नीचे देखें, ग्रासिक यहाँ पे देखें व्यूअर्स कि लीची, ठीक है, और ये कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इसकी लीची की। इसमें 4 वैरायटीज़, ये जितने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आगे तक तकरीबन 6 से 7 केनाल पे आगे जो है रकबा, इसमें सिर्फ लीची लगी हुई है। और इसमें 4 किस्म की लीची है, एक गोला, दूसरे नंबर पे सुराही, चाइना और बी दाना। 4 किस्म की यहाँ पे लीची अवेलेबल है। यहाँ पे ज़्यादा अक्सर मैंने देखा कि जो ज़्यादातर फ्रूट्स हैं वो ठेके पे दिए जाते हैं। जो लोग ठेका लेते हैं तो वही उनको सेल कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ कोई ना इसको तोड़ सकता है, ना इसको कोई मतलब कि किसी किस्म का एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। सिर्फ आप वॉक के लिए आएँ। फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके किसी दरख्त, किसी पौधे के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तो आपको यहाँ पे वीडियो भी बनाने देंगे और यहाँ पे आपके लिए कोई वॉक के लिए मना नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर इसको अच्छी तरह से आप आएँ और वो क्या कहते होते हैं अपनी ज़ुबान में, इंसानों की तरह आएँ और इंसानों वाला काम करें, वही रवैया रखें तो अच्छा है। अगर जानवरों वाला काम करेंगे तो आपको इधर आने नहीं देगा कोई भी। सो व्यूवर्स, अब आपको एक ऐसी जगह बताने वाले हैं जो कि ज़माना कदीम के हवाले से बहुत ही ख़ास है। सो आपको दिखाते हैं, चलिए। सो व्यूवर्स, जिस जगह का हमने आपको बताया था कि जो ज़माना कदीम के हवाले से बहुत ख़ास है, कई कब्रें हैं ब्रिटिश दौर की, जो लोग यहाँ पे मुकीम थे उस टाइम पे। तो ब्रिटिश दौर में जो भी उनका कोई, जैसे ब्रिटिश के अच्छे अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पे फौत हो जाते थे, मर जाते थे, तो उसके बाद उनकी कब्रें यहाँ पे की गई। उस वक्त के जितने भी अच्छे मतलब फैमिलीज से बड़े ओहदों पे थे, उनकी कब्रें आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पर है, ठीक है, बाकियों से ऊंचाई पे हैं। ये 3 कब्रें जो है ना, इनके कोई बड़े उस टाइम के समझ लें कि हरिपुर के ब्रिगेडियर जनरल, एवरीथिंग, कोई भी एनीथिंग। तो ये भी देखें सबसे ऊंची कब्र है। फिर जो आम लोग थे, इनमें ये जैसे आम और ख़ास वाली बात आ गई कि इसमें जो छोटी कब्रें हैं जो नीचे हैं, वो छोटे लोअर तबके के जो लोग थे, लोअर तबके के लोग थे, उनकी हैं कब्रें, ठीक है। तो मतलब हर दौर में ही ऊंच नीच, ठीक है, कि जो ब्रिटिश एम्पायर में कोई अच्छे बड़े ओहदे में थे, उनकी बड़ी कब्रें वाज़े की गई हैं। इसके ऊपर भी नाम है, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मेंशन है ऊपर किसी कुछ लेकिन चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर हैं। क्लोज करके दिखाएं।
ज़माने के साथ अच्छा, साथ टाइम जैसे गुजरता ये जाता है। 1800 कुछ की है, ये 1900 की नहीं है, ये 1800 1900 से भी पहले की हैं ये। ठीक है, और भी इस कबर के ऊपर भी कुछ मेंशन है, क्लोज करके दिखाएं इसमें। ये हमारे ब्रिटिश पेटेट एम्पायर ऑफिसर, हाँ पेटेट ऑफिसर, एज इनकी 26 ईयर्स है, बिल्कुल यंग थे जब ये यहाँ पे इनकी डेथ हुई 1851 1851 में। 23 नवंबर 1851 की ये कब्रें हैं, मतलब बहुत ही पुरानी। हम तो 1913 का चले ये सरकारी बाग बना, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले से भी लोग बसते थे इस एरिया में। हालांकि अभी भी ये गुंजानाबाद नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए, लेकिन इतनी पुरानी 200 साल से भी ज़ायद टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो फिर भी ये मौजूद है हर चीज़ उसी तरह। तो देखो होल हो चुका है, इस कब्र का तो वो क्या कहते हैं, अंदर से सुराख है, या से बेड़ा ही गर्क किया हुआ है इन्होंने। या तो इसका उन्होंने किया हुआ है, क्या कहते हैं, ये तो मम्मी तो नहीं निकाल ली किसी ने यहाँ से, या ऊपर कब्र है तो नीचे कोई मम्मी वगैरह सो रही हो। नहीं नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिवाय चंद पत्थरों की।